दीपावली रोशनी और खुशियों का त्योहार है। हर घर में दीप जलते हैं, रंग बिरंगी रोशनी से आंगन जगमगा उठता है और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के एक दिन बाद यानी दूसरे दिन गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? आइए जानें इसके पीछे की कहानी, जो न सिर्फ रोचक है बल्कि हमें एक संदेश भी देती है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गोवर्धन पूजा की कहानी वृंदावन के ब्रज में शुरू होती है, जब माता यशोदा इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रही थीं। उस समय छोटे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक सवाल किया, माँ आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करती हैं? माता यशोदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंद्रदेव वर्षा करें और हमारी फसलें अच्छी हों। यह हमारे जीवन और भोजन के लिए जरूरी है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, माँ हमें इंद्रदेव की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा और समृद्धि हो तो हमें गिरिराज पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत हमें बीमारियों से बचाता है, इसके फल हमारी भूख शांत करते हैं और यह वर्षों से हमारे लिए सुरक्षित छांव प्रदान करता है। इसलिए आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रजवासी भी सहमत हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। लेकिन इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी ताकि ब्रजवासियों की पूजा में बाधा डाल सके। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और 7 दिनों तक अपने भक्तों की रक्षा की। बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, भगवान कृष्ण ने न केवल ब्रजवासियों को सुरक्षित रखा बल्कि यह दिखा दिया कि सच्चा भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पर्वत उठाए रखने के बाद इंद्रदेव को यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस उसकी जगह पर रख दिया। इस अद्भुत घटना के बाद ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के स्नेह और प्रेम का प्रतीक मानते हुए उन्हें 56 भोग चढ़ाया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण दिन में 8 बार भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इस विशेष अवसर पर उनकी भक्ति और धैर्य को देखते हुए उन्हें 56 तरह के व्यंजन अर्पित किए गए। आज भी जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा पर यह परंपरा निभाई जाती है। तो ये थी वो कहानी जिसके कारण दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक संदेश है। सच्चा प्रेम और भक्ति हर संकट से रक्षा कर सकता है। गौरतलब है कि गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन की छोटी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दूध, घी और फूल से सजाते हैं और परिवार और पड़ोस के लोगों के साथ प्रसाद बांटते हैं। यह पर्व हमें ये भी सिखाता है कि प्रकृति और हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब आप दीपावली के दिन रोशनी और मिठाइयों में व्यस्त हो तो याद रखें, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि हमें जीवन, अपने पर्यावरण और अपने प्रियजनों के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का संदेश देता है। तो तैयार हो जाइए, इस दीपावली दीप जलाएं, खुशियां बांटें और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम और चमत्कार का अनुभव करें।